हेलो बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। एक कार किन्हीं दो स्थानों के बीच की आधी दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तथा शेष आधी दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय करती है। कार की औसत चाल होगी। यहाँ पे हमारे पास 4 विकल्प दिए हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे मुख्य अवधारणा का प्रयोग करेंगे और हमारे पास यहाँ पे मुख्य अवधारणा है औसत चाल। जो हमारे पास औसत चाल होती है ये हमें कुल दूरी और कुल दूरी को तय करने में लिए गए समय के अनुपात के बराबर होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो कार है वो दो स्थानों के बीच की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से आधी दूरी को तय कर रही है और आधी दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से यहाँ पे तय करती है। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास दो स्थान है ए और बी, इनके बीच की कुल दूरी 2d के बराबर है। तो आधी दूरी हमारे पास यहाँ पे d के बराबर हो गई, इसको हम यहाँ पे c बिंदु मान लेते हैं और बची हुई आधी दूरी भी हमारे पास d के बराबर होगी c से लेके b तक। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो a से c तक जाने में लिया समय अगर हम ये निकाल लें यहाँ पे तो हमें कुल समय का पता चल जाएगा। तो हमें पता है जो समय का मान होता है ये होता है तय दूरी बटे चाल। तो हमारे पास यहाँ पे जो तय दूरी है वो d है और यहाँ पे a से लेके c तक हम यहाँ पे 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे हैं और बाकी में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो चाल का मान है वो आ जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम समीकरण 1 दिखा देते हैं और जो हमारे पास लिया गया समय है हम इसको t1 से यहाँ पे दिखा देंगे। बची हुई c से b तक जाने में लिया समय अगर हम ये निकालें तो ये हमारे पास यहाँ पे t2 के बराबर हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास जो तय दूरी है d उसको हमने 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यहाँ पे तय किया है। तो यहाँ पे ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे औसत चाल की। तो हमें पता है हमारे पास जो औसत चाल होती है कुल दूरी बटे उस दूरी को तय करने में लिया गया कुल समय। तो यहाँ पे जो हमारे पास कुल दूरी है वो 2d के बराबर है और कुल समय हमारे पास है t1 प्लस t2। तो जो औसत चाल है अगर हम उसको यहाँ पे v से दिखा दें तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2d बटे जो t1 का मान है ये हो जाएगा d बटे 30 और जो t2 का मान है ये हो जाएगा d बटे 50। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसको एलसीएम लेके तो हमारे पास इसका जो एलसीएम है ये आ जाएगा 150 के बराबर। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 5d प्लस 3d। तो जो हमारे पास औसत चाल आएगी अगर हम उसे लिखें तो ये हो जाएगा 2d बटे 1 गुणा 150 बटे 8d। d से d हट जाएगा हमारे पास और ये बन जाएगा 2 चौकू 8। अगर हम इसको विभाजित करें तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, 4 7 28 और 4 पंजे 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमारे पास यहाँ पे औसत चाल आ गई जब हमारे पास जो कार है वो 30 और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यहाँ पे आधी आधी दूरी को तय कर रहा है। तो इस स्थिति में अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं हमारे पास विकल्प भी सही होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।